पाँव सुन्न होना। पाँव सुन्न हो जाने की सूरत में इन चीज़ों से परहेज़ करें: चावल, कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी। बकरे का भुना हुआ गोश्त रोटी के साथ खाना मुफीद है। जूते से पाँव पर दबे पड़ जाएं तो पाँव पर दबों के लिए 4 बड़े चम्मच ग्लिसरीन में 1 बड़े नींबू का रस मिलाकर किसी शीशी में रख लें। रोज़ाना इस मिक्सचर से पाँव को धो लें। मुफीद बातें: सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। अपना सीधा हाथ गाल के नीचे रखकर सोने से हार्ट अटैक से महफूज रहा जा सकता है। रात का खाना ना खाना जल्द बुढ़ापा लाता है। अपना चेहरा हाथ दुपट्टे या लिबास से साफ करना भूलने की बीमारी पैदा करता है। अगर किसी को हज पर जाने की तलब हो और कोई वसीला ना हो तो रोज़ाना 21 मरतबा सूरह फतह की आयत 27 का विर्द हसूल मकसद तक करें। कच्ची रोटी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ज़्यादा देर जागने से अकल नम पड़ जाती है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। बर्फ़ खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। खजूर खाने से कभी नफसानी कमज़ोरी नहीं होती। सर पर नमक वाला पानी डालने से जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। नीम का रस ज़ख़म पर डालने से ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाता है। गुलाब के फूल के पत्ते चबा लेने से खून की कमी दूर हो जाती है। मीठा खाकर ठंडा पानी इस्तेमाल करने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। मुर्गी का गोश्त ज़्यादा खाने से पेट बढ़ जाता है। ज़्यादा परेशानी मैदे को कमज़ोर कर देती है। परिंदों को आज़ाद करने से रिस्क बढ़ता है। दूध में किशमिश मिलाकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। मकड़ी का जाला हटाने से दौलत आती है। सफ़ेद खरगोश घर में दौलत की अलामत हैं। गोभी ज़्यादा खाने से जिल लटकेगी नहीं। रोज़ाना कच्ची अदरक के इस्तेमाल से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नज़र आता है। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। अंगूठे पर तेल लगाने से बीनाई तेज़ होती है। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। नींद ना आती हो, रात में अगर जल्दी नींद ना आती हो तो 1 चुटकी खसकास 1 प्याली नीम गर्म दूध में मिलाकर सोने से पहले पी ले। नहायत पुरसकून नींद आएगी। अनार को इसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे को साफ करता है। अगर कपड़े पर जंग का दाग लग जाए तो दूध में 1 घंटा डुबो दें और फिर साबुन से धो लें। चावल उबालते हुए अगर चावल में 1 चम्मच सिरका डालकर उबाल लें तो चावल दानेदार, लंबे लंबे
اور کھلے کھلے بنیں گے۔ بچے ہوئے صابن کے ٹکڑوں کو کسی پرانے موزوں میں جمع کر لیں۔ قمیص کے کالر اور کف دھوتے وقت اسے رگڑیں تو جلدی صاف ہو جائیں گے۔ چاولوں کو ابالنا ہو یا اس میں سے پانی نکالنا ہو، اس میں چند قطرے لیموں کے ڈال دیں۔ چاولوں کی رنگت نکھر جائے گی اور دانے الگ الگ ہو جائیں گے۔ اگر آلو زیادہ میٹھے ہوں تو انہیں چھیل کر نمک ملے پانی میں چند منٹ کے لیے بھگو دیں۔ اس طرح سے آلوؤں کی مٹھاس کم ہو جائے گی۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ اسے ٹھنڈا کر کے پودوں میں ڈال دیں۔ اس کے بعد دیکھیں اپنے پودوں کی نشوونما۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ ملانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسور کی دال پکاتے ہوئے اگر اس میں ہلدی یا گھی شروع میں ہی ڈال دیں تو دال جلدی ہی گل جائے گی۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ پانی میں سرکہ ملا کر اچھی طرح سبزی کے اوپر چھڑکنے سے سبزی مرجھائے گی نہیں بلکہ تر و تازہ رہے گی۔ لیموں کا رس 1 چمچ، لہسن کا رس 1 چمچ، پانی 2 چمچ، ان سب کو ملا کر صبح و شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ 5 بادام کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ کافی پینے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ دمے کے مرض کو ختم کرنے کے لیے اجوائن بہت مفید ہے۔ لیموں کا بیج ثابت نگل لیں تو اپینڈکس کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو موتیا کی شکایت ہے اور ابتدا سے ہی تشویش ہو جائے تو خالص عرق گلاب سے دھوئیں اور شہد لگانے سے موتیا ختم ہو جاتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔